चलो आज देखेंगे हम लोग ऑर्गेल डायग्राम एंड ग्राफ फॉर डी ट्रांजिशन इन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या देखना है हमको? डी ट्रांजिशन, उसको देखना है, साथ ही साथ देखना है ऑर्गेल डायग्राम। ऑर्गेल हम इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेल डायग्राम। ठीक है, चलो इसमें देखें तो ऑर्गेल डायग्राम जो है यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख सकते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन ऑर्गेल को ऑर्गल नामक साइंटिस्ट, ऑर्गल साइंटिस्ट ऑर्गेल ने दिया तो कि only for high speed complexes, only for high complexes and spin allowed and spin के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। देखो तो इसमें क्या बोल रहा है? हाई स्पिन स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। तो देखें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? जिसको हम जबरदस्ती नहीं कराए। हाँ जैसे हम देखते हैं इसमें नीचे होता है और Eg जो है वो, तो इसमें क्या था? D4 है, मतलब इस पर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन में हम बोले थे कि इलेक्ट्रॉन तो पहले इस प्रकार से भरा जाए, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल के D4 कॉन्फ़िगरेशन वाले कॉम्प्लेक्स को अगर हम कौन सा दे देते हैं तो पेयरिंग एनर्जी दे देते हैं। क्या एनर्जी? तो पेयरिंग एनर्जी अगर दे देंगे तो यहाँ पे जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जिस पर पेयरिंग एनर्जी हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मतलब ये कि जिस पर हम पेयरिंग एनर्जी अप्लाई करते हैं वह लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देता है। ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब है ऑक्टाहेड्रल पर D4 पर देखें और हाई स्पिन देखें तो इसमें जो है पेयरिंग एनर्जी नहीं दिया जाता, या पेयरिंग एनर्जी क्या होता है? पेयरिंग एनर्जी को जीरो बोलते हैं। जीरो P did not equal to जीरो। P क्या है? तो पेयरिंग एनर्जी है जो कि जीरो नहीं है। इस कंडीशन में होता है क्या है? तो पेयरिंग एनर्जी मतलब पेयरिंग एनर्जी इस पर नहीं देंगे तो वह क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भराएगा और चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर ना होकर के कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। तो इसको हम बोलते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? तो यहाँ पे बताया गया कि जो ऑर्गेल डायग्राम है वह सिर्फ और सिर्फ किसको एक्सप्लेन करता है? तो किसको एक्सप्लेन करता है? और हाँ, किसको? तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को, दूसरा स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। ठीक है, तो डेट इज इक्वल टू 1 के बराबर क्या है? स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। ये तो पहला हो गया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो इसको लो के बराबर नहीं होती है तो वह जबरदस्ती उनके इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कराएगा। दूसरा
जिस पर पी एनर्जी या पेयरिंग एनर्जी अप्लाई नहीं करते, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वह पेयर नहीं होने के कारण से इसमें ज्यादा स्पिन प्राप्त होता है, तो इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं इसी में कौन सा है, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। स्पिन अलाउड ट्रांजिशन, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। तो स्पिन अलाउड ट्रांजिशन में देखें तो जो स्पिन है, स्पिन स्पिन मतलब समझ में आ रहा है, ये देखो तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को दो प्रकार के स्पिन से हम लोग दिखाते हैं। प्लस हाफ क्या होता है, ये क्लॉक वाइज, दूसरा होता है माइनस हाफ एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, तो क्या होता है, तो यहाँ पे डेल एस का वैल्यू क्या होता है, एस का वैल्यू 2 के बराबर होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्पिन। क्या बोलते हैं, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये देखो तो डेल एस बराबर 0 कैसे हम देखते हैं, डेल एस बराबर 0 कैसे देखेंगे, ये वाला देख लेते हैं D4 का। तो D4 का हाई स्पिन जब लिखते हैं हम, तो होगा क्या, ये 3 है और हमारा 2। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो ऐसा भरा होगा, ऐसा। अब इस पर हम ट्रांजिशन करा रहे हैं, तो ट्रांजिशन कराना है, एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजना है, तो क्या करेंगे, एनर्जी। तो यहाँ पे हम कुछ एनर्जी दिए, एनर्जी देंगे तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, इसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, इस पर जाएगा, किस पर आएगा, के 2 ऑर्बिटल है, एक पर एक इलेक्ट्रॉन पहले से है और दूसरे पर, तो कहाँ जाएगा, खाली में जाएगा, क्योंकि पहले जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं उनको भरा जाता है, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे इसको जब भेजेंगे हम, तो भेजेंगे तो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, ऊपर आएगा तो कैसा होगा, इसकी स्पिन जैसा था पहले वैसा ही होगा, और यहाँ पे नीचे क्या होगा, तो नीचे देखोगे तो ऐसा खाली हो जाएगा, ये वाला जगह खाली हो गया, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिशन के बाद ऐसा स्टेट प्राप्त हुआ। ठीक है, चलो नीचे का देखें, तो नीचे का जो स्पिन है इसको देखो तो ये कैसा है, स्पिन में डेल एस बराबर क्या होता है, S1 माइनस S2, S1 स्टेट में S2 को घटाना है। ठीक है, S1 माइनस S2, यहाँ पे क्या है इसका, तो ये इलेक्ट्रॉन सीधा है, क्लॉकवाइज है, इसके प्लस हाफ, इसमें क्या है तो प्लस हाफ, ऊपर भी गया है तो कैसा है, अपोजिट थोड़ी ना हुआ है। हाँ, तो उसको क्या लिखेंगे, तो प्लस हाफ लिखेंगे, तो क्या किए, प्लस हाफ माइनस प्लस हाफ, क्या हो जाएगा, देखो डेल एस इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस हाफ माइनस हाफ हो जाएगा, ये दोनों चिन्ह एक दूसरे से गुणा होंगे, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये इसके साथ कट जाएगा, तो डेल का वैल्यू क्या आएगा, 0 आ गया, डेल एस का वैल्यू 0। हाँ, तो इसको हम बोलते हैं स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। अगर डेल एस का वैल्यू 0 के बराबर आता है तो वहां पे ट्रांजिशन पॉसिबल है, अन्यथा की स्थिति में पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो ये हो गया, देखो तो पॉसिबल कहां पे नहीं होगा, कहां पे नहीं होगा, ऐसा होगा, लो स्पिन के केस में पॉसिबल नहीं होगा। एस लो स्पिन कौन सा है, D4 है, D4 है, इस पर देखो इलेक्ट्रॉन दोगे, क्या दोगे, सॉरी एनर्जी दोगे, एनर्जी दिए ट्रांजिशन करेंगे, कहां से, ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो कैसा जाएगा, देखो इस पर आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन और इस पर नॉर्मल सा ऐसा ऐसा ऐसा, ये ऐसा थोड़ी आएगा, क्योंकि पहला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लॉकवाइज मोशन में रहेगा। क्लियर है, तो देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज मोशन में लिखोगे तो ये होगा, हो गया। अब देखो तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन का कितना था,
हाँ आपका क्या चीज का खरखराहट है? सब्जी का। इन दोनों के बेसिस पर हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेल डायग्राम में डी डी ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे होता है। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब इसमें हम लोग को क्या करना है कि एक एक ऑर्बिटल को लेकर के चलते चल रहे हैं, उसके बारे में बताते चलिए। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहला देखेंगे D1 ऑक्टा हेड्रल। D1 ऑक्टा हेड्रल, तो देखें यहां पर हम लोग बोल सकते हैं D1 कॉन्फ़िगरेशन वाले कॉम्प्लेक्स में आता है हमारा TiH2O 3 प्लस एक कॉम्प्लेक्स आता है ये TiH2O H प्लस। दूसरा देखें तो ये होता है इसमें कुछ 6 3 प्लस। इसमें देखोगे आगे तो TiFe6 3 माइनस TiCl6 3 माइनस, उसके बाद है TiCN6 3 माइनस। D1 कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लेक्स में ये कॉम्प्लेक्स ये 4 कॉम्प्लेक्स आते हैं जिनमें देखो तो Ti का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? देखो तो इसके बेसिस पर 3 प्लस दिख रहा है सब में। हाँ, तो इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3 होता है। ठीक है, होता है अर्थात क्या बोल सकते हो टेलुरियम टाइटेनियम है ना, कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होता है? 22 होता है। ठीक है, तो कैसा होगा 1s2 2s2 2p6 3s 3d और 4s, यही होगा। क्या हो गया 10 10 20 और 2 22 ऐसा होगा। तो ये तो हो गया नॉर्मल स्टेट में। Ti अगर 3 प्लस में है इसका मतलब क्या 3 इलेक्ट्रॉन वहां से निकल चुके हैं, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s0। कैसे 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 3 में से 2 कहां से निकलेगा? A से निकलता है और एक जो है वो B से निकलता है। तो इसके बेसिस पर देखें तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया D1 कॉम्प्लेक्स हुआ, तो ये D1 का एग्जांपल हो गया। तो इसमें हम लोग देखें तो ये बोल सकते हैं Ti 3 प्लस में देखोगे तो क्या होगा तो 3d1 होता है या 3d पर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है? ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल में हम लोग सेफ्टी का डायग्राम कैसे बनाते हैं देखो तो D1 ऑक्टाहेड्रल के लिए देखेंगे तो बनाते हैं हम लोग T2G को नीचे और EG को ऊपर। तो ये हो गया हमारा EG ऊपर, T2G नीचे और EG ऊपर। ठीक है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन कहां पे भरा है? यही तो भराएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं ये कौन सी स्टेज है? ये है हमारा
ग्राउंड करते हैं इस पर एक्सेप्ट करते हैं। तो एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग या तो क्या करते हैं, फोटोकेमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी दिया जाता है। मतलब इसको एक्साइट कराना है, मतलब बाहर से एनर्जी देंगे। एनर्जी देंगे वो लाइट के रूप में देते हैं। लाइट को कैसे दिखाते हैं हम लोग, एच म्यू से। एच म्यू की न्यू, न्यू, ठीक है, न्यू बोल देते हैं ना, लेकिन ध्यान रखना एच न्यू, न्यू ये होता है, इसको बोलते हैं न्यू और इसको बोलते हैं न्यू, ठीक है। तो न्यू, एच न्यू, एच न्यू देंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी ग्रहण करेगा और कहां चला जाएगा, हायर में चला जाएगा, ठीक है, ईजी में चला जाएगा। T2G से सीधा सीधा किस में चला जाएगा, ईजी। तो देखो ये ऊपर हो गया और ये नीचे, नीचे वैकेंट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक इलेक्ट्रॉन, ईजी है और ये हमारा T2G। क्लियर है, यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया। हाँ चलो, इसके बाद देखो तो आगे कैसे बताना है इस चीज को। हाँ आगे देखिए, आगे हम लोग इसमें क्या बताएंगे, तो इसका ग्राउंड स्टेट टर्म्स क्या आया था, ग्राउंड स्टेट टर्म्स B1 का ग्राउंड स्टेट का करके निकाले थे। बोलो, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, +2 +1 0 -2। हाँ क्या आया था, 2D आया। कैसे निकालते हैं उसको एक बार फिर देख लेते हैं। चलो ये हो गया, L का वैल्यू बोलो +2 और +2 मतलब +2 मतलब 2, हाँ तो 2 मतलब D, D टर्म ये बनेगा। 0 मतलब S, P मतलब 1, हाँ याद आ रहा है ना। हाँ तो ये L का वैल्यू, ये S का वैल्यू देखो तो प्लस हाफ आया, 2S + 1 मल्टीप्लिसिटी था, क्या करोगे 2 × 1/2 + 1 हो गया। क्या आया था मल्टीप्लिसिटी 2, तो इसलिए इसका टर्म्स क्या हो जाएगा, 2 ऊपर में रहेगा, D यहाँ पे, तो ये हो गया इसका ग्राउंड स्टेट टर्म्स। सब में ऐसा निकालते नहीं रहेंगे, याद रखेंगे बन जाएगा। और मान लो भूल गए, याद नहीं है, हाँ तो निकाल लेना। क्लियर है, तो ये इसका हो गया ग्राउंड स्टेट टर्म्स। चलो आगे देखिए, आगे इसमें हम लोग बोलते हैं मोलिक्यूलर टर्म्स, मोलिक्यूलर टर्म्स। पहले तो ग्राउंड स्टेट टर्म निकाले, उसके बाद निकालना है हमको क्या, मोलिक्यूलर टर्म्स। बोलो मोलिक्यूलर टर्म्स क्या आएगा इसका, d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है तो क्या होगा T2G और EG, यही होगा T2G और EG। देखो ऑक्टाहेड्रल है इसलिए T2G को पहले लिखा हूं, EG को बाद में, ठीक है। चलो अब इसका देखो तो इसका मल्टीप्लिसिटी इसमें भी लिखना है, तो मल्टीप्लिसिटी लिखना है तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो ये हो गया हमारा मोलिक्यूलर टर्म्स, ये हो गया हमारा मोलिक्यूलर टर्म्स, ठीक है। चलो आगे देखो तो D1 ऑक्टाहेड्रल के लिए जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं ट्रांजिशन, तो ऐसा लिखते हैं EG और है ये T2G ऑर्बिटल, ठीक है। इसके लिए देखो टर्म्स क्या आया, D ऑर्बिटल के इसके लिए, तो ये आया था 2T2G, टर्म्स आया था इसके लिए टर्म्स क्या आया था 2EG, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये देखो तो ऐसा ब्लॉक बनाते थे, याद होगा तो यहाँ से यहाँ की जो एनर्जी होती थी वो +0.6 डेल ओ होता था। चलो इसका यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होती थी वो होती थी -0.4 डेल ओ होता था। डेल ओ की डी क्यू, तो डी क्यू और डेल ओ दोनों सेम होता था। डेल ओ इज आल्सो इक्वल टू डी क्यू,
ये एनर्जी का मात्रक है, ठीक है। ये होता था, हमको पता है इसकी एनर्जी कितनी है। अभी इसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इस लेवल से नीचे है, तो एनर्जी कितनी होगी। हाँ, तो इसकी जो एनर्जी है वो है -0.4 डेल ओ हो। अब इस पर क्या करना है हमको, तो एच न्यू कराए, एक्साइट कराएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाएगा तो देखो ये 2 ऑर्बिटल, यहाँ पे हमारा 3 ऑर्बिटल, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आया। इसके लिए देखोगे तो 2Eg से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, Eg, और क्या है यहाँ पे T2G, और क्या है यहाँ पे तो 2T2G, और इलेक्ट्रॉन आ गया ऊपर। इसकी एनर्जी बताओ कितनी, +0.6 डेल ओ। क्यों, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन नीचे है तो नीचे की एनर्जी कैलकुलेट होगी, ऊपर है तो इस प्लेन से ऊपर की है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो एनर्जी है वो हमको प्राप्त होगा कितने का, 0.6 डेल ओ का एनर्जी प्राप्त होगा, ठीक है। ये जो लिखे थे नीचे उसी को थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में लिखते हैं, क्लियर है। चलो अब आगे देखें, तो आगे हम लोग देखते हैं इसका ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन के लिए देखो तो ऐसा हम लोग स्पेक्ट्रा बना लेते हैं, तो इसमें हम लोग लिखते हैं ट्रांजिशन आर ऑब्टेन्ड बाय एसएमपी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। हाँ, तो देखो इसमें ये है हमारा डी ऑर्बिटल, क्या है, डी ऑर्बिटल। अब डी ऑर्बिटल ऐसा और ऐसा स्ट्रक्चर देगा, मतलब 2 ट्रांजिशन देगा, सॉरी 1 ट्रांजिशन देगा लेकिन 2 एनर्जी लेवल। कौन कौन सा, कम एनर्जी किसकी है, T2G की, ज्यादा एनर्जी किसकी है, Eg की, ठीक है, T2G और Eg। इसके लिए देखें तो इसके लिए हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हो, तो ये जो टोटल एनर्जी होती है यहां से यहां तक की, ये होती है 10 डेल ओ, कितनी थी 10 डी क्यू, या फिर ये होता है हमारा डेल ओ इज इक्वल टू 10 डी क्यू, कितनी की एनर्जी। इसमें से हमको पता है ये 2 भाग में क्या होता है, बटा रहता है, जिसमें से ये वाली एनर्जी कितनी है, तो ये वाली एनर्जी है हमारी 0.6 डेल ओ की, ठीक है, ये वाली, और इससे ये वाली कितनी है, हाँ ये है -0.4 डेल ओ। अब टोटल दोनों को जोड़ोगे तो वो किसके बराबर होता है, 10 डी क्यू के बराबर होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। चलो अब इसमें हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ था, T2G में था, कहाँ गया, Eg में गया, मतलब एनर्जी ग्रहण किया और वहां गया, तो इसके लिए हमको ट्रांजिशन दिखाना पड़ेगा। ये ट्रांजिशन क्या हुआ, यहां से एनर्जी वहां गया, ठीक है। नीचे जो है ये ग्राफ किसके किसके बीच में बनता है, हाँ, तो इसके लिए देखो तो टर्म सिंबल को हमको यहाँ पे लिखना रहेगा, तो इसके लिए टर्म्स ग्राउंड स्टेट टर्म्स क्या आया था 2D, तो 2D को यहाँ पे लिखेंगे, क्लियर है। और नीचे लिखा है लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, यहाँ पे ये नीचे जो लेवल है ये होता है हमारा लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, इधर से इधर, इधर लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है। कैसे पता चल रहा है, कुछ छोटा है, ये बढ़ते 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 यहाँ तक गया, तो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ इधर बढ़ रहा है, तो इधर से इधर बढ़ रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट में बढ़ रहा है, क्लियर है। ये समझ में आया इस ट्रांजिशन को, हाँ ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन को दिखा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन। तो देखो इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन को यहाँ पे देखेंगे तो कैसे दिखा सकते हैं, इसको वर्ड में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बोलो, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया, हाँ T2 से Eg में गया, है ना। तो उसके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म्स, सॉरी मोलिक्यूलर टर्म्स क्या था, तो इसके लिए मोलिक्यूलर टर्म्स था 2T2G, और ये क्या था 2Eg। क्या बोल सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं, देखो तो
2Eg में ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, किससे? 2P2G से। देखो लिखने का तरीका, 2Eg में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, कहां से? 2T2G से। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ट्रांजिशन प्राप्त होता है। या दूसरा ये भी लिख सकते हो, देखो तो 2T2G से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है 2Eg। तो ये लिख सकते हो ऊपर वाले या फिर नीचे वाला, लेकिन ये है कि अच्छे बुक में जो है ऊपर वाला लिखा है। ठीक है, इसलिए हम लोग ऊपर वाला लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। हाँ, तो इसमें लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से कहां तक? तो 2T2G से 1 इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है? 2T2G Eg में 2Eg में होता है। 2T2G से Eg में होता है। ठीक है, इसलिए देखो तो एक ट्रांजिशन हुआ है, तो यहां पे लिख सकते हैं इसमें ओनली 1 ट्रांजिशन होता है, 1 ट्रांजिशन होता है, अतः 1 पीक प्राप्त होगा। 1 पीक मतलब स्पेक्ट्रा। क्या प्राप्त होगा? 1 पीक प्राप्त होगा या फिर स्पेक्ट्रा, उसी को बोला जाता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, जिसको हम ऐसा दिखाते हैं। ठीक है, और यहां पे बोल सकते हैं पीक या स्पेक्ट्रा का डिटरमिनेशन, पीक या स्पेक्ट्रा का डिटरमिनेशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से किया जाता है। ठीक है, और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हमें निम्न क्या मिलता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और वो स्पेक्ट्रम क्या है? तो ये स्पेक्ट्रम ऐसा हमको प्राप्त होगा। इसमें देखो 2 फील्ड लिखा हुआ है, एक फील्ड ये है और दूसरा फील्ड ये। नीचे हम लोग लिखेंगे वेव नंबर, और जिसको किससे दिखाया जाता है? न्यू बार से दिखाया जाता है, और इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर इनवर्स। इसका यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर ऐसा जो है, मतलब अप टू डाउन या डाउन टू अप, ये होता है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी जिसको हम लोग कैपिटल ई से दिखाते हैं, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। और इसका जो मात्रक होता है, यूनिट होता है इन लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। देखो तो इसको अच्छे से समझ में आया। एल मतलब लीटर, मोल -1 लिखा है, उसको बोलते हैं इनवर्स, मतलब
लीटर प्रति मोल प्रति सेंटीमीटर, ऐसा बोलते हैं। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसका यूनिट है। ठीक है, और यहाँ पे जो मैक्सिमम जो पीक प्राप्त हुआ, तो देखो सबसे ज्यादा जो पीक मिला है इसको बोलते हैं हम लोग लैम्डा मैक्स। क्या बोलते हैं? लैम्डा मैक्स। या फिर ये होता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ये होता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन या लैम्डा मैक्स। और ये किसके कारण प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है लैम्डा मैक्स डी डी ट्रांजिशन के कारण प्राप्त होता है। ये किसके कारण प्राप्त हुआ? ट्रांजिशन के कारण प्राप्त होता है। और इसमें देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ये एकदम प्लेन साफ नहीं होता, ये कैसा होता है? कुछ इस प्रकार का होता है, थोड़ा सा। ठीक है, तो ये जो है ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट किसका है? तो ये है हमारा शोल्डर होता है, इसको बोलते हैं शोल्डर। शोल्डर मतलब कंधा। ठीक है, तो यह किस पीक का एक तो कंधा है, और ये जो शोल्डर है यह किसके कारण प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। सुनो, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ड्यू टू किसके कारण? तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के कारण कौन सा प्राप्त होता है? तो ये शोल्डर प्राप्त होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक छोटा सा पीक इधर दिख रहा है ना, ये छोटा सा पीक प्राप्त होता है किसके कारण से? तो ये प्राप्त होता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण। ये प्राप्त होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण, लेकिन यहाँ पे इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाहर, ये स्पेक्ट्रम से बाहर लिखेंगे। ठीक है, ये होगा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण, ऐसा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण। बोलो, इतना चीज समझ में है? इतना सब में लिखना पड़ेगा। D1, हाँ ये सिर्फ D1 के लिए, इतना सारा सब में लिखना पड़ेगा। तो ये है कि ये सब चीज इसमें लिख दिया मैं, अगले में सिर्फ मैं बताते चलूंगा ये स्पेक्ट्रम है, ये ट्रांजिशन है, ऐसा इसमें होगा एनर्जी। ठीक है, बाकी में ऐसा नहीं लिख के बताऊंगा। ठीक है, और ये स्पेक्ट्रम बना दूंगा ऐसा ऐसा, ये किसके बीच है उसको तुम लोग को खुद लिख। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें देखें अदर एग्जांपल में, तो यहाँ पे जो लैम्डा मैक्स है इसके लिए, तो लैम्डा मैक्स का वैल्यू देखिए, तो लैम्डा मैक्स का वैल्यू सबके लिए अलग अलग प्राप्त होता है। अदर एग्जांपल, अदर एग्जांपल में देखो तो कौन कौन सा मॉलिक्यूल देखे थे? TiCl6 3- देखे थे तो उसके बाद देखो तो TiF6 क्या था? 3- था, और देखो TiH2O6 3+ था, देखे थे? उसके बाद देखो TiCN6 3-, कितना देखे थे लगभग? ये चारों में देखें तो इनका जो लैम्डा मैक्स का वैल्यू है, लैम्डा मैक्स का वैल्यू वो एक होगा कि अलग अलग? सभी D1 कॉम्प्लेक्स हैं तो एक होगा कि अलग अलग होगा? लैम्डा मैक्स कौन सा है? ये ऊपर वाला जो पोजीशन दिख रहा है वो टी पोजीशन ही क्या कहलाता है? लैम्डा मैक्स। हाँ, तो ये सोचो और बताओ कि सबके लिए लैम्डा मैक्स का वैल्यू अलग अलग होगा कि एक होगा? एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा?
एक जैसा होना चाहिए कि अलग अलग होगा? अलग अलग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि लिगेंड अलग अलग है, ये चीज ध्यान रखें। समझ में आ रहा है? लिगेंड यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ एक्वा है और यहाँ पे है साइनाइड। क्लियर है? तो इसलिए इसका लैम्डा मैक्स का जो वैल्यू है वो अलग अलग होता है। इसका देखें ये होता है 13,000 सेंटीमीटर इनवर्स का। इसका देखोगे तो 18,900 सेंटीमीटर इनवर्स का। इसका देखेंगे तो ये होता है 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स का। इसका देखेंगे तो ये होता है 22,300 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है? तो ये वैल्यू हमको इतना इसमें देना है जब क्वेश्चन पूछेगा उसके बेसिस पे। हाँ 0.4। यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 0.4। क्यों प्लस 0.4? तो लिखेंगे, लेकिन इस डी ऑर्बिटल से ऊपर है इसलिए प्लस। समझ में आए? तो यहाँ पे ये चीज समझ में आई कि नहीं है? D1 टेट्राहेड्रल है, D1 होगा उस पर। D1 का देखें तो क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग E नीचे होता है, T2 ऊपर होता है। तो E पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे ही इस पर H म्यू देंगे क्या होगा? यह इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा और एक्साइट होकर के कहां चला जाएगा? P2 पर चला गया। और P2 पर गया तो इस पर क्या हो गया? तो एनर्जी का ट्रांजिशन हो गया, सॉरी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो गया। इसके बीच की जो एनर्जी देखें तो ये क्या है? अगर इसलिए डेल टी लिख रहे हैं और डेल टी जो है वो दो भाग का बना रहता है। एक तो बना रहता है ई वाला जो होता है वो होता है 0.6 का और T2 वाला होता है 0.4 का। ई जो है वो डी से नीचे है इसलिए माइनस 0.6 डेल टी होगा और ये क्या है? तो ये जो डी है उससे ऊपर है इसलिए प्लस 0.4 dt होगा। आगे देखें तो ग्राउंड स्टेट टर्म्स क्या होता है इसका? तो 2d होता है और मोलिक्यूलर टर्म्स होता है 2e और 2t2। तो इसके लिए टर्म्स निर्धारित करते हैं। तो e पर इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहाँ पे लिखे हैं हम 2e और यहाँ देखें तो इलेक्ट्रॉन ई पर गायब है तो इस पर गया है, ये यहां से वहां गया ना, तो इसलिए इसको लिखेंगे इसके लिए मोलिक्यूलर टर्म्स को 2t2। और यहाँ पे हुआ क्या है? तो 2e से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ है इस पर 2t2 पर, तो इसलिए ऐसे लिख सकते हैं 2t2 पर 2e से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, या उल्टा लिखोगे 2e से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है कहाँ? 2t2। क्लियर है? यहाँ पे देखो एक ही पीक प्राप्त होगा क्योंकि एक ही ट्रांजिशन हुआ है। ठीक है, चलो अब इसके बाद आगे देखिए तो डायग्राम बनाने हैं। ऐसा बनता था, क्या होता था? ये डी होता था, डी से नीचे ये और ये नीचे क्या होगा? नीचे क्या होगा? हाँ तो देखो अब इसमें 2e लिखेंगे और 2e से कहा गया 2t2 में, यहां से इलेक्ट्रॉन का यहाँ गया इसलिए ये हो गया इसके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ऐसा दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया। और आगे क्या बोलते हो? हाँ यहां से यहां तक की जो एनर्जी है वो क्या होगी? डेल टी होती है। और क्या बोलते हो? ये अगर प्लेन है तो ये वाली जो एनर्जी है वह कितनी की होगी? प्लस 0.4 डेल टी और ये क्या होता है? तो ये माइनस 0.6 डेल टी का। ठीक है, ये क्या है? इधर लिखेंगे वो क्या है? लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ ये क्या होता है? तो ये होता है हमारा मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। अब इसका स्पेक्ट्रम बनाएंगे। हाँ मतलब 0.4 यहाँ जो T2 के बीच का एनर्जी है ना, वही डेल टी है ना। हाँ उसी का क्या होगा? डेल टी। इसका भी होगा ना, इसका भी 10 dt होगा ना। सीधा सीधा है ना, 6 4 10 का अंतर रहता है उनके बीच। ठीक है, तो ये होगा 10 dt। बोलो ये चीज क्लियर है? इसका देखो अब क्या लिखेंगे हम लोग? ऐसा ही कितना टिक देगा? एक टिक देगा। तो देखो ऐसा बना देना। ठीक है, ठीक है, इसमें ज्यादा टिक दे दिया, कितना देना है? ये होगा इसका
कुछ भी एक पिक दिखना चाहिए, बाकी कुछ भी बना, ठीक है, लेकिन ऐसा मत बना देना। ऐसा कर दोगे तो देखो दो पिक हो गया, एक पिक ये हो गया, दूसरे ये, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आधा तक ला करके इसको छोटे हो गया। नीचे क्या लिखेंगे, वेव नंबर, ये लिखा हुआ है वैसे। इधर क्या लिखेंगे, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। क्लियर है? तो इस प्रकार से इसके ट्रांजिशन को हम लोग देखते हैं। बोलो ये चीज लिखा समझ में आया? एक में खत्म, नहीं तो फिर लिख कर आना तो देखो 3 पेज जाता। हाँ, लेकिन लिखना ऐसा है। चलो D6 में देखोगे तो क्या होगा, D पर 6 इलेक्ट्रॉन होगा। चलो D6 पर है, हाई स्पिन है और क्या है, ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, बोलो T2G नीचे की EG नीचे, ऑक्टाहेड्रल है, क्या होगा T2G नीचे, तो ये देखो T2G नीचे आ गया और EG ऊपर, तो ये हो गया T2G और EG हो गया। अब क्या है, यहाँ पे हाई स्पिन है। हाई स्पिन मतलब पेयरिंग एनर्जी 0 है, मतलब पेयर नहीं होगा। क्या लिखेंगे देखो, 1 2 3 4 5, एक और डालना पड़ेगा। कहाँ पे डालेंगे, ये समझ में आएगा? चलो ये आ गया हम लोग का T2G। अब इसके लिए देखो तो HMU कराएंगे। HMU कराएंगे तो कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा, बोलो तुम, जो उल्टा वाला है ना वही जाएगा ऊपर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बोलो ऊपर भी जाकर के देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ऊपर भी जाएगा, भले ही इस ग्रुप में जाए चाहे इस ग्रुप में जाए, एंटी क्लॉकवाइज ही बनेगा। चलो ये हो जाएगा कैसा, ऐसा होगा। और नीचे का ठीक है, बोलो ये चीज समझ में आ रहा है? इसको देखो तो क्या लिखेंगे, ये है हमारा T2G और ये है हमारा E। कितना लिखना समझ में आया? आगे चलो, इसमें देखो ग्राउंड स्टेट टर्म्स, ग्राउंड स्टेट टर्म बोलो कितना है, D6 है, क्या होगा बोलो, 1 2 ऐसा होगा। तो एक बार बना करके बता देते हैं क्या होगा, बोलो यहाँ पे +2 +1 0 -1 -2, L का वैल्यू बोलो, L का वैल्यू +2 +2 +1 0 सॉरी -1 -2, ये दोनों कैंसिल हो गया। कितना है, L = 2 मतलब D हो गया। S का वैल्यू देखो तो +½ -½ +½ +½ +½ प्लस, ये दोनों कैंसिल, बचा कितना, S = 2 हो गया। क्या लिखेंगे, 2S + 1 बराबर 2 × 2 धन 1, कितना हो गया, टर्म क्या आया, हो गया। क्या आया, 5D। मूल्यहीन टर्म्स बोलो तो T2G नीचे है, EG ऊपर है, क्या होगा T2G प्लस EG। मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 5 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5, यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ यहाँ पे देखो एक चीज लिखना भूल गया, इस कोने पे क्या लिखते हैं हम लोग, जो हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म्स होता है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखो, बोलो ये चीज समझ में आए? आगे देखिए इसको, इसके लिए टर्म्स क्या लिखूं, मूल्यहीन टर्म्स। देखो इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ है, T2G में है, तो क्या लिखूंगा 5T2G।
यही इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होकर ऊपर गया है, अब कहाँ गया वो Eg पर है। देखो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा उसके बेसिस पर लिखना है ना, जो टर्म्स मॉलिक्यूल टर्म्स है वो क्लियर है। ऊपर गया क्या लिखेंगे इसको, हो गया। बोलो क्या बोलना पसंद करोगे, 1 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, कहां से कहां 5T2G से इसमें 5Eg। लेकिन अच्छा बुक कैसे लिखने को बोलता है, तो 5Eg पर हो रहा है किससे, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इस पर इसको आंख मूंद के छापते चलना, कोई टेंशन की बात ही नहीं। क्या हो गया यहाँ पे, क्या लिखूं 5E और यहाँ 5T2G। कितना ट्रांजिशन, एक ट्रांजिशन, तो एक एरो देंगे। कितना पीक मिलेगा, तो एक पीक मिलेगा 5E। ठीक है, यहाँ क्या लिखूंगा, हो गया। जैसे उसमें पहले देखे हैं ना, सेम वैसे बनते आ रहा है। इसका देखेंगे, इसकी एनर्जी -0.4, इसकी एनर्जी और टोटल की एनर्जी, हाँ तो ये हो जाएगा 10 DO भी लिख सकते हो, DQ भी लिख सकते हो, मैं पहले बता दिया हूँ ना। हाँ उस पर टेंशन मत लेना, क्लियर है ये चीज, लिख लिए। बोलो आप क्या लिखोगे, हो गया। इधर वेब नंबर सेंटीमीटर यूनिवर्स में इधर समझ में आए। तो इस प्रकार से इसको हम लोग ऐसा एक्सप्लेन करेंगे। पहला वाला एक्सप्लेन करना थोड़ा कठिन है, कठिन नहीं है, उसको लिखना, हाँ समझने के लिए लिखना ज्यादा जरूरी है, बाकी तो ये समझ में आ रहा है ना। हाँ तो ऐसे लिखिए, क्लियर है। ऊपर ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ गया हम लोग का Eg 2 वाला और ये आ गया हमारा 3। ठीक है, तो ये हो गया Eg, ये T2G, ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे E और है T2, क्यों, क्योंकि ठीक। चलो एक भरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हो गया, छठवां ये लिखिए। एक म्यू दिए, एक म्यू देंगे तो क्या होगा बोलो, हाँ तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया E, ये हो गया T2, हो गया। बोलो ग्राउंड स्टेट टर्म्स क्या होगा 5D। इसके लिए क्या लिखेंगे बोलो, मोलिक्यूल टर्म, और सॉरी मोलिक्यूल टर्म्स नहीं लिख पाए है ना, तो लिख देते हैं मोलिक्यूल्स टर्म्स। बोलो क्या लिखोगे 5E प्लस 5T2। यहाँ मोलिक्यूल टर्म्स इसके लिए क्या होगा 5E, इसके लिए क्या होगा 5T2, हो गया। आगे 1 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, 1 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, कहां से कहां, तो लिख सकते हैं इसको 5E से हो रहा है 5T2 पर, या फिर या 5T2 पर हो रहा है इससे 5E, हो गया। 1 ट्रांजिशन क्या करेंगे, हो गया, हो गया। यहाँ क्या लिखोगे 5E, यहाँ एक, इसके बीच की एनर्जी dt, इसकी कितनी और इसकी कितनी, हो गया, स्पेक्ट्रम बन जाएगा, हो गया। ये हो गया क्या, समझ में आ गया, ऐसा बनेगा, ठीक। आगे
मिटा दूं इसको? सबका समझ में आ रहा है कि नहीं? सिंपल है। चलो ये इतने तक तो सिंपल थे, अब आएगा तुम लोग का क्वेश्चन। अब देखते हैं होल फॉर्मूलेशन। देखो तो एक कॉन्सेप्ट है होल फॉर्मूलेशन। होल का फॉर्मूलेशन कैसे करते हैं? तो देखो तो D3 है हमारा ऑक्टाहेड्रल का केस, D3 है ऑक्टाहेड्रल का केस। इसमें देखें तो इसको कैसे देखेंगे हम लोग? ऐसा देखेंगे, ऑक्टाहेड्रल केस मतलब T2G नीचे, EG ऊपर। कैसे इलेक्ट्रॉन भराएगा? ऐसा, ऊपर में इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, क्या बोलेंगे? ये ऐसे भराया है उसको, तो इसको बोला जाता है सिमेट्रिकली फिल्ड। इसको बोला जाता है सिमेट्रिकली फिल्ड। सिमेट्रिकली फिल्ड मतलब सिमेट्रिक के साथ भरा हुआ है। कैसे? 3 तो है सब में के, ये देखो तो ऐसा हो जाएगा, तो इसको हम सिमेट्रिकली फिल्ड नहीं बोलेंगे। क्यों? एक एक्स्ट्रा हो गया ना। हाँ, और मान लो ऐसा हो गया तब भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? सिमेट्रिक फील्ड मतलब क्या है? सिमेट्री में होना चाहिए। चलो इसको बोलेंगे कि नहीं? सिमेट्रिक फील्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि एक में नहीं है। और इसको बोलेंगे ना? अब बोल सकते हैं क्योंकि सभी में तो दो हो गए। क्लियर है? सिमेट्रिकली फील्ड मतलब सेम सिमेट्री के होने चाहिए। ठीक है, तो सेम सिमेट्री मतलब अगर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, सब में दो दो इलेक्ट्रॉन है तो सब में दो दो इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ऊपर खाली है तो ऊपर खाली। देखो इसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकली फील्ड। क्या इसको सिमेट्रिकली फील्ड बोलेंगे? बोलेंगे, सिमेट्रिकली फील्ड बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? देखो तो नीचे को तो बोलेंगे ना, ऊपर को नहीं देखेंगे। ये चीज ध्यान रखना, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है क्लियर को, अगर ऐसा था तो ये नीचे वाला भी सिमेट्रिकली फील्ड है, EG भी सिमेट्रिकली फील्ड है, ऐसा बोलेंगे। लेकिन अगर इस पर ऐसा हो गया तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि नीचे जो है वो सिमेट्रिकली फील्ड है, ऊपर वाला नहीं, ऐसा बोलेंगे। क्योंकि दोनों अलग अलग हो गए थे ना, भले एक ही बाप के दो बेटे थे, दोनों में लड़ाई हुआ, एक को कम जमीन मिला और नीचे चला गया, एक को ज्यादा जमीन मिला और ऊपर चला गया। यहाँ पे जमीन से मतलब है एनर्जी। क्लियर है? चलो समझ में आ गया ना? तो सिमेट्रिकली फील्ड मतलब समझ में आ रहा है? बराबर है। ठीक है, अपंग नहीं है समझ। और ऊपर वाला क्या है? तो अपंग हो सकता था, मतलब एक में कम था, चलो इसीलिए उसको ज्यादा जमीन दे दी। क्लियर है? चलो आगे देखिए, इस पर 1 2 तो एक चीज ध्यान रखो, तो इसको हम बोलते हैं होल। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, तो ये भी होल कहलाएगा, ये भी होल कहलाएगा। वहां इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? ममता इधर देखो, उधर घर के बारे में मत सोचो, अभी 2 घंटा है, पर 2 घंटे इधर देखो। चलो क्या होगा? होल होल। ठीक है, दो होल है तो इसको बोलेंगे 2 होल। तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन तो जाएगा ऊपर, लेकिन होल भी ट्रांजिशन करेगा। तो कहाँ आएगा? नीचे आएगा। चलो देखें यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। क्लियर है? और इसमें देखोगे तो क्या होगा? ऐसा होगा क्या? ये देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये खाली हो गया ऊपर वाला। हाँ तो देखो ऊपर में 2 होल थे, वो होल एक होल नीचे आ गया, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, मतलब ये देखो वैज्ञानिक लोग क्या किए हैं, तो तुम लोग को उल्लू बनाए हैं। रहने को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही हो रहा है, लेकिन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बेस पर वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो उनको कुछ ना कुछ तो रीजन बताना है ना। हाँ तो वो लोग क्या किए, तो जो ऊपर में होल था वो नीचे आ गया,
क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, तो एक होल जो ऊपर में था वो तो जैसा का तैसा है, उसमें नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ है, एक होल जो है ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आ रहा है। ये अगर समझ में आ रहा है तो यहाँ पे ये बताओ मेरे को, होल का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ। हाँ देखो इसी चीज को ध्यान देना है हमको, ई से होल का ट्रांजिशन हुआ है टी टू जी, या फिर टी टू जी में ट्रांजिशन हुआ है ई। बोलो ये चीज समझ में है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, होल का ट्रांजिशन, होल ट्रांजिशन ऐसा बोला जाता है। रहने को इलेक्ट्रॉन का ही होता है, लेकिन ये चीज इसको हम बोलते हैं ऐसा। बोलो ये चीज समझ में है? इसको देखो तो D8 ऑक्टाहेड्रल है, कैसा बनाएंगे, ऐसा बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है हमारा T2G, ये है हमारा E। क्या बोलेंगे बोलो इसको, ये भी क्या है, सिमेट्रिकल फील्ड है, क्योंकि नीचे डबल डबल है ऊपर सिंगल है, तो ये भी होगा हमारा क्या, सिमेट्रिकल फील्ड। इसमें भी होल है लेकिन आधा होल है, तो उसको भी हम बोलते हैं पूरा होल। हाँ एक एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, देखो दो जगह है ना, मैं बोला ना जो साइंटिस्ट थे वो तुम लोग को बेवकूफ बनाए हैं। मतलब ये कि पूरे जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं उनको, तो देखो तो यहाँ पे ये भी होल है और ये भी होल है, मतलब यहाँ भी क्या है, दो होल है। यहाँ पे भी देखोगे तो ट्रांजिशन करोगे इलेक्ट्रॉन का तो क्या होगा, यहाँ पे शुरू करोगे क्या होगा बोलो तो, हाँ दो नहीं जाएगा, एक ही बच जाएगा। देखो तो ऐसा होगा, ऐसा ऐसा, ये हो जाएगा पेयर में, ये ऐसा, तो एक होल तो यहाँ बचा हुआ है, क्या बोलोगे, यहाँ पे वन होल का ट्रांजिशन। क्लियर है? तो ऐसा। अगला देखो तो, अगर ये दिया है D4 का ऑक्टाहेड्रल हाई स्पीड, बोलो क्या बोलना पसंद करोगे इसको, सिमेट्रिक फील्ड है कि नहीं, सिमेट्रिक फील्ड है कि नहीं, नीचे का है ना, तो क्या बोले तुम्हें, नीचे का भी और ऊपर का भी, ऐसा भी देखेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग बोलते हैं क्या, नीचे वाला सिमेट्रिक फील्ड। ठीक है, होल कितने हैं, होल कितने हैं, सिर्फ देखो EG का ही माना जाएगा, और नहीं सिर्फ भी नहीं बोलेंगे, ये भी देखो। हाँ देखो देखो वो चीज समझा रहे हैं ना, साइंटिस्ट समझा रहे हैं, सुनो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, दोनों में नहीं है, तो भी इसको एक होल माना जाएगा, इसको एक होल माना जाएगा। यहाँ पे बोला कि अगर यहाँ पे देखोगे ऐसा था, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन है, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन की जगह है तो दो होल है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो एक भरा हुआ है एक नहीं भरा है, तो उस कंडीशन में सिर्फ एक ही होल है, दो होल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एक जैसे होल होने चाहिए, दोनों जो हैं वो एक जैसे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं बोलते। देखो दो होल उपरिच है, एक होल क्रिएट हो गया, ऐसा बोल सकते थे ना, लेकिन बोला क्या नहीं, मतलब ये कि अगर एक पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया और दूसरे पर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो होल क्या होगा, तो जो खाली होगा उसी को होल कंसीडर किया जाए। क्लियर है, इसको होल नहीं। चलिए तो ये हो गया हमारा क्या, होल। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, ऊपर चला गया, बोलो क्या हो जाएगा, होल कहाँ गया, नीचे आ गया होल, ट्रांजिशन बोलो इसका, ट्रांजिशन, होल का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हुआ, बोलो, हाँ होल का ट्रांजिशन बोला ना, तो EG से T2, बोलो क्लियर है ये चीज। हाँ तो ऐसा हम लोग बताएं। अगला देखो तो एक और है D9 का केस, ये लिखा ना, बस इतने में होल आएंगे, उसके अलावा किसी में नहीं आएंगे, तो ये चीज ध्यान रखना।
ये देखो तो D9 है, 6 हो गया, 7 8 और ये हो गया 9। बोलो कितने होल? 1 होल कहाँ पे है? ये देख, हो गया। यहाँ पे ट्रांजिशन कराओगे क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, और वो जो है वो ट्रांजिशन कर जाएगा EG से कहाँ पे? ये वही है, साइंटिस्ट लोग उल्लू बनाते हैं और हम लोग बनते हैं। बोलो क्लियर है ये? लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे होल नहीं बोला जाएगा, कहाँ? तो देखो तो D5 का केस कैसा है? D5 है हाई स्पीड, तो यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा? ये और होगा ये, 5 इलेक्ट्रॉन सभी में अगर बराबर है, सिमेट्रिक फील्ड तो है लेकिन होल यहाँ पे नहीं, ये चीज ध्यान रखें। तो यहाँ पे क्या है? तो होल नहीं, यहाँ पे लिखे नो होल। ठीक है, साथ ही साथ एक और है, देखो तो D7HS, D7HS देखो तो 7 है, क्या लिखेंगे? हाई स्पीड है, 1 2 3 4 5 6 7। बोलो होल है क्या? कहाँ है? यहाँ 2 है इलेक्ट्रॉन, देखो तो यहाँ एक भी होल और है ना नीचे, तो गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए साइंटिस्ट ने बोला कि इस कंडीशन में भी नो होल। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करोगे तो दोनों खाली हो जा रहे हैं ना, और ऐसा होल पहले से था क्या? नहीं था, तो यहाँ भी हम बोलेंगे नो होल। ध्यान रखना है, नो होल नहीं, नो होल। बोलो क्लियर है ये? हाँ, तो ऐसे इसमें देखेंगे कौन सा है? D9 कितने नंबर का? 5वें नंबर का है। D9 ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, चलो देखिए, D9 है, ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल में बोलो T2G EG हो गया। इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने होल हैं? 1। किसी को 2 थोड़ा दिख रहा है? नहीं है ना, 1 होल है। हाँ, होल नहीं बता रहे हैं, अब बता रहे हैं हम लोग जो पढ़ रहे थे उस पर ट्रांजिशन और ये डायग्राम बता रहे हैं। ठीक, वहां पे सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस किया था कि होल किसको बोलते हैं, कैसा और कैसे ट्रांजिशन। हाँ, बाकी शुरू वाले में नहीं देखे थे होल को, अभी देख रहे हैं। चलो आगे देखिए, HU। HU देंगे, बोलो क्या होगा? कौन? कहाँ? देखो ये दोनों ऐसे भर जाएगा, ऐसा होगा, यहाँ आ गया। ठीक है, लिखेंगे कैसा इसको? तो देखो तो EG और इसको T2G। अब D9 के लिए हमको देखना है क्या? बोलो क्या देखना है? ग्राउंड स्टेट टर्म्स। बोलो कितना होता है? होता है D1 D9 एक जैसा होगा, बोले थे। हाँ, तो 2D होता है। मॉलिक्यूलर टर्म्स बोलो। 2T2G + 2EG होगा। इसको क्या बोलो? इसके लिए मॉलिक्यूलर टर्म्स क्या बोलोगे? 2T2 अब नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? होल इसमें है,
इसमें है ई जी पर, क्या लिखेंगे इसको? क्लियर है? इसमें टू टी टू यू, चलो यही देंगे, टू टी टू जी। हाँ, होल वाला आएगा, क्योंकि अभी से पहले देखे थे उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बोल रहे थे, यहाँ पे हम बोलते हैं कि होल ट्रांजिशन। तो D9 पर लिख देंगे यहाँ पे होल ट्रांजिशन। बोलो क्लियर है ये? कितना ट्रांजिशन? 1 होल ट्रांजिशन। कहां से कहां? बोलो 2EG से कहां? 2T2G, या फिर क्या बोलेंगे? 2T2G से कहां? तो 2EG। बोलो क्लियर है ये? अब देखो जो बना रहे हैं वो थोड़ा गड़बड़ होगा। कैसे लिखना है? अब होल को दिखाना है तुमको, है ना? होल को दिखा रहे हैं तो ऐसे तो बनाएंगे। हो गया? ई जी को नीचे लिखिए, ये ध्यान रखिए। 2EG नीचे लिखाएगा और 2T2G ऊपर लिखाएगा, मतलब लगभग ऑक्टाहेड्रल जैसे लिखा है, सॉरी टेट्राहेड्रल। क्लियर है? लेकिन ये क्या है? तो ये है ऑक्टाहेड्रल ही है। कौन सा? D9 ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? तो कंफ्यूजन मत करना यहाँ पे ऐसा क्यों लिखिए? क्योंकि होल जो है वह EG से कहा जाता है T2 से। क्लियर है? एक ट्रांजिशन होगा, इसमें पता ही है तुमको, इसमें नीचे -0.6 और ये +0.4, टोटल 10DO या 10DQ हो गया। यहाँ पे हो गया स्पेक्ट्रम। समझ में है? तो ये ट्रांजिशन समझ में है। यहाँ पे क्या लिखे? देखो तो 1 होल ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं हो रही। क्लियर है? चलो समझ में आया ये? आगे इसी प्रकार से एक और कौन सा देखे थे? शुरू में D4 देखे थे। D1 के बाद क्या देखे थे? इसी का टेट्राहेड्रल देखो तो, इसी का क्या देखना है हमको? D9 का टेट्राहेड्रल। बोलो कौन ऊपर कौन नीचे? EG, E नीचे, T2 ऊपर। हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। होल कहाँ है? यहाँ पे है। क्या करेंगे? HU देंगे, HU देंगे तो बोलो क्या होगा? यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और होल जो है वो चला जाएगा नीचे, यहाँ। हो गया? चलो ग्राउंड स्टेट टर्म्स बोलो इसका। 2DD होगा, 2D। हाँ चलो उसके बाद मोलिक्यूल टर्म्स 2E पहले, 2T2 बाद। हो गया? चलो बोलो यहाँ पे होल कहाँ पे है? हाँ तो ये 2T2 और ये क्या है? 2E। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ? 2T2 से 2E, या फिर 2E पर ट्रांजिशन हो रहा है 2T2 से। हो गया स्ट्रक्चर, सॉरी क्या था ये? स्पेक्ट्रम ट्रांजिशन। चलो यहाँ पे क्या लिखोगे? 2D। यहाँ क्या लिखो? हाँ जहां से हो रहा है उसको लिखना है, तो 2T2, यहाँ 2E। समझ में? चलो एक लाइन इधर दिखाना है, इसमें बीच में ये वाला का वैल्यू -0.4, ये वाला का वैल्यू +0.6, ये टोटल का वैल्यू 10DQ या 10 10
डेल डी, डेल डी हो गया। स्पेक्ट्रम ये है हमारा लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है। इसमें मैं एक चीज छोड़ रहा हूं, अभी तक नहीं बताया क्या। एग्जांपल D1 का बताया था एग्जांपल, उसके बाद का छोड़ दिया था। तो वहां पे ये दो एग्जांपल तुम लोग को खोज करके लिखना है। जैसे D1 में बोला था D1 फलना फलना पे पाया जाता है। हाँ, वही कॉम्प्लेक्स एग्जांपल नेट से खोजना, उसको यहाँ पे लिखना है कि हाँ ये D9 ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल है, ये D6 टेट्राहेड्रल का एग्जांपल है, आ सकता है, ठीक है। तो वो चीज लिखना है। हाँ एग्जांपल को लिखना है, या तो नीचे लिख देना या तो ऊपर लिख देना। और अगर लैम्डा मैक्स का उसका वैल्यू भी मिल जाता है तो बढ़िया है, और है ना। तो देख लेना, उसको मिलेगा तो लिख देना, और एग्जांपल तो मिलेगा ही, लैम्डा मैक्स का वैल्यू मिलेगा तो लिखना, नहीं तो फिर छोड़ दे। क्योंकि लिखे रहोगे तुम लोग के लिए टेंशन है, याद रखना पड़ेगा, उसको याद रखना पड़ेगा ना। और नहीं मिला रहेगा तो फिर याद रखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। D4 ऑक्टाहेड्रल कैसा रहेगा? हाई स्पीड, लो स्पीड नहीं रहेगा, ऐसा तो पहले ही बोल दिए हैं, तो हाई स्पीड लिखेंगे। बोलो T2G नीचे और EG ऊपर, हो गया। इलेक्ट्रॉन भरो 1 2 3 और 1 यहाँ। होल कितने? 1 कहाँ पे? यही वाला है होल। बोलो H म्यू, यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, नीचे देखोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे खाली, यहाँ पे आ गया हमारा होल, ठीक है। बोलो ग्राउंड स्टेट टर्म्स। बोलो 5G होता है, कैसा होता है निकालेंगे तब आ जाएगा। चलो इसको क्या बोलोगे, इसके लिए मोलिक्यूल टर्म्स, मोलिक्यूल टर्म्स। बोलो ऑक्टाहेड्रल है, क्या लिखोगे? 2T2G को पहले, 2EG को बाद, यहाँ मोलिक्यूल टर्म्स। सर वहां पर 5 डे है ना, 2G यहाँ पर मोलिक्यूल टर्म्स 5T 2EG और कहाँ पर EG क्या लिखूंगा बोलो? 5EG। तो तुम लोग जैसा बोले वैसे लिखूंगा। यहाँ क्या हो गया? 2EG हाँ 5T2G, 2TG नहीं। चलो आगे कितना ट्रांजिशन होगा? तो देखो 1 होल ट्रांजिशन होगा, कहां से कहां? 5EG से ट्रांजिशन होगा 5T2G, या फिर बोलो 5T2G पर ट्रांजिशन हो रहा है 5EG से। इसको ध्यान रखते हो ना, उल्टा नहीं लिख रहा हूं, है ना। क्या लिख रहा हूं? उसी को उल्टा है, मतलब ये मत लिख देना 5T2G से EG में ट्रांजिशन और 5EG से T2G में ट्रांजिशन, गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। हो गया? चलो क्या बताओगे? हो गया? बोलो नीचे, इसको लिखोगे ऊपर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, हो गया ये वाला। इसमें और फिर जो जो भी लिखते हो लिख देना, क्या लिखते हैं? और ये हाँ एक है, मतलब एक ही बनाना है, ध्यान रखना, समझ में आ गया। चलो अगला देखो, तो इसी का 8वां नंबर का 4D टेट्राहेड्रल,
4D टेट्राहाइड्रल। और टेट्राहाइड्रल तो है, हाई स्पिन भी होगा, टेट्राहाइड्रल प्लस हाई स्पिन। चलो बोलो कैसे लिखाएंगे? ऐसा होगा EG नीचे, T2G ऊपर। कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो देखो 1 2 3 4। कितने होल हैं? कहाँ पे है? ठीक है, चलो आगे देखो। होगा क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, ये होल आ गया नीचे, इसमें EG में ये जी तुम लोग बोल रहे हो, मैं कर रहा हूँ। हो गया, चलो आगे देखो क्या होगा। मोलिक्यूल टर्म्स और ग्राउंड स्टेट टर्म्स क्या होगा बोलो? तो लिखते हैं हम लोग ग्राउंड स्टेट टर्म। क्या लिखेंगे? ग्राउंड स्टेट टर्म्स क्या होगा? 5T ही होगा। मोलिक्यूल टर्म्स क्या लिखोगे? 5E प्लस 5T2 हो गया। चलो क्या बताओगे? ये हो गया। अब देखो होल कहाँ है? हाँ, तो 5T2 नीचे और 5E ऊपर। यहां से यहां गए 1 ट्रांजिशन मिलेगा। 1 ट्रांजिशन कहां से कहां? हाँ, 5T2 पर ट्रांजिशन, सॉरी से ट्रांजिशन हो रहा है किसमें? 5E में। या फिर क्या लिख सकते हैं? तो 5E पर ट्रांजिशन हो रहा है 5T2। हो गया। पीक भी एक प्राप्त होगा। ये इसको देखो तो क्या लिखेंगे इसके लिए? टर्म्स, मोलिक्यूल टर्म्स ये लिखा जाएगा। इसके लिए मोलिक्यूल टर्म्स हो गया। तो ये तुम लोगों का एक पार्ट कंप्लीट हुआ। किसका? तो ऑर्गेन डायग्राम एक पार्ट खत्म। और ये जो खत्म हुआ है इसको देखो तो हम कैसे लिखेंगे? इसका सारांश, सार का अंश ये लिख चुके क्या इस साइड का? ऊपर और जल्दी जल्दी लिखो उसको, फिर मैं एक तो बड़ा वाला डायग्राम बनाना है इसलिए लिख चुके। लिखो तो जल्दी। एक लाइन ऐसे बना लेना बीच में, ठीक है। इस पर देखें तो ये है हमारा एनर्जी। हो जाएगा कंप्लीट तो बोल देना। इस पर एक क्रॉस हो गया, क्या हुआ? एक क्रॉस हो गया देखो, और ये दूसरा क्रॉस, ठीक है। अब इस पर इधर लिख देता हूं देखो तो T2G या T2, T2G या T2। क्यों? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों है, इसलिए यहां पे देखें EG 8E
इस बीच में देखो सभी के लिए डी आया था अभी तक, तो डी। आगे देखिए इधर, तो इधर है ई जी ऊपर और या फिर ई, यहाँ पे लिखेंगे टी टू जी या फिर ई। ठीक है, इसके लिए वैल्यू देखो क्या होगा, प्लस 0.4 होगा, ई है क्या होगा माइनस 0.6, इसके लिए वैल्यू माइनस 0.4, इसका वैल्यू हो गया। क्या वैल्यू है ये तो समझ में आ गया ना, हाँ हो गया। अब इसके बेसिस पर यहां पे देखो, तो ये जो दिया हुआ है ये, इसको हम बोलते हैं लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, LFS। क्या बोलते हैं, LFS, दोनों साइड। ठीक है, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। यहां पे हम याद रखेंगे, देखो तो D1, D6, D4, D9, क्या याद रखेंगे, D1, D6, D4, D9। यहाँ पे D1, D6, D4, D9, ये याद रखना, दोनों साइड सेम हो गया। क्रम याद रखना 16, 49 और डी तो है सब में कॉमन। उसके बाद देखें, उसके बाद याद रखना ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। कैसा देखो, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, हाई स्पिन, हाई स्पिन, और ये दोनों नॉर्मल है क्योंकि उसका हाई स्पिन और लो स्पिन वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन है। हाई स्पिन मतलब अप्लाई करेंगे कि नहीं, नहीं करेंगे, और उसी पर लो स्पिन करो तो पेयरिंग कर लेंगे, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग कर दो, नहीं हो पाएगा ना, हाँ तो उसका सेम मिलेगा। 9 करने देखो, वो तो ऑलरेडी पेयरिंग हो रहा है, तो उसको पेयरिंग एनर्जी देगा कि फिर और क्या पेयरिंग करोगे, एक जो बचेगा उसको पेयरिंग थोड़ी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उसमें नहीं लिखा है। क्लियर है, समझ में आया वो। चलो इधर देखोगे तो इधर होगा टेट्राहेड्रल ऊपर, टेट्राहेड्रल ऊपर, ऑक्टाहेड्रल और है ऑक्टाहेड्रल, मतलब देखो उधर ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ऊपर रहेगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल नीचे। यहाँ पे टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ऊपर रहेगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल नीचे। क्लियर है, हाई स्पिन कौन सा, ये, और ये भी हाई स्पिन। बोलो इतना समझ में आया। इसका जो वैल्यू है ये होगा डेल, डेल लिख देंगे। अब डेल टेट्राहेड्रल रहेगा तो टी लिखेंगे, ऑक्टाहेड्रल रहेगा तो ओ लिखेंगे डेल के बाद में। डेल के बाद जो लिखते हैं ना ये जगह पे, टेट्राहेड्रल तो टी और ऑक्टाहेड्रल तो ओ। हो गया, ये डायग्राम हो गया हम लोग का कंप्लीट। ये तो याद रह जाएगा। चलो इस सब छाप लिए कि नहीं छाप लिए, छाप लिए। चलो अब देखो तो D1 का, D1 का ऑक्टाहेड्रल, क्या बोल रहा हूँ, D1 ऑक्टाहेड्रल कहाँ पे है, D1 का ऑक्टाहेड्रल कहाँ पे है, कहाँ है जी जी बोलते, इधर है लेफ्ट साइड, राइट साइड, और इधर है कौन सा, D1 का टेट्रा। D1 का ऑक्टाहेड्रल हम लोग चित्र बनाए थे, स्टार्टिंग था, खोल के देखो सभी। D1 ऑक्टाहेड्रल, D1 ऑक्टाहेड्रल, सबका खुल गया। चलो क्या हुआ था, एक लाइन था उसमें दो भाग में बटा था,
एक लाइन है, इधर को छोड़ दो, इधर का देखना मतलब इधर को छोड़ दी, दो लाइन में बांटे थे, ऑक्टाहेड्रल था, T2G नीचे था, EG ऊपर था, यहाँ से एक ट्रांजिशन मिला था, यहाँ पे -0.4 था, यहाँ पे +0.6 था, आ गया? देखो उधर, ठीक है। अगला देखो तो D6 ऑक्टाहेड्रल, हाँ बोलो, T2G नीचे था, ये है, EG ऊपर है, एक ट्रांजिशन हो रहा है, कहां से कहां? T2G से EG पर हो रहा है, हो गया, सेम है। ऐसे ही इसको चेक कर उधर, ये तो हो गया आपका रहेगा। D4 टेट्राहेड्रल हाई स्पीड देखो, D4 टेट्राहेड्रल, D4 टेट्राहेड्रल देखें, हाँ बोलो, T2G नीचे है, D4, अच्छा सॉरी टेट्राहेड्रल ना, D4 टेट्राहेड्रल देखो, D4 टेट्राहेड्रल, हाँ T2G नीचे है, हाँ वही T2, सॉरी इसको T2 लिखना है, हाँ T2 नीचे है और E ऊपर है, एक ट्रांजिशन हो रहा है T2 से कहां? E दिख रहा है। D9 का भी देखो तो, D9 टेट्राहेड्रल का देखो, सेम है, T2 नीचे है, E ऊपर है, क्लियर है? इसको भी मिला सकते हैं वैसे, एक साइड का अगर सही है तो ये साइड में क्या है इसका सही है, समझ में आया? तो इस प्रकार से इसको हम लोग, ये क्या है इसका, तो ऑर्गेल डायग्राम यही है, उन्होंने ये दिया था, ऑर्गेल ने ये दिया था, इतना, ये है ऑर्गेल डायग्राम, ठीक है। लेकिन ये कि हम उसको या दूसरे जो साइंटिस्ट थे उसको वैसे ही वो बनाए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया? जैसे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp, sp2, sp3 यही सब होते हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन करते हैं तो हाँ ये फलना मॉलिक्यूल में एक्सप्लेन किया जाता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा ऐसा होता है, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करता है, या एक साइड होता है, ओवरलैप होता है, वैसे बोलते हैं। हाँ ऑर्गेल डायग्राम ये है, इसका एक्सप्लेनेशन जो लिखे हैं वो समझ में आया? अच्छे किसी को छाट कर क्या लोगे थोड़ी देना, ठीक है। तो इस बेसिस पर इसको हम लोग देखते हैं। हाँ उसको लास्ट, एक और है, एक में उधर डाल दिए, 400 और बचा, कल देखे थे ना, याद है कितना था उस दिन? D1 D9 एक में आ रहा था, D4 D6 एक में आ रहा था, D7 D3 एक में आ रहा था, और D4 D6 एक में आ रहा था। हाँ तो ऐसा कुछ था ना, तो उसके बेसिस पर टोटल कितने थे? एक लास्ट 75 5 था, टोटल मिला के कितना हो? तो D5 का नहीं बनता ऑर्गेल डायग्राम, बाकी सबका बनता है, क्योंकि D5 में हाई स्पिन नहीं होता, हाई स्पिन लो स्पिन नहीं होता, ठीक है। तो आधे घंटा में छुट्टी लोगे, ठीक है। तो आधा घंटा मैं खाना पीना खा लेता हूँ।